टैब को देख लेते हैं। इसके बाद आता है आपका इंसर्ट वाला टैब। आ जाओ, इंसर्ट मतलब आपको कोई भी चीज एडिशनल जोड़नी है तो इसके अंदर आप पेजेस के अंदर ऑप्शन में देखोगे कवर पेज आता है, ब्लैंक पेज आता है और पेज को अगर आप ब्रेक करना चाहते हो, पेज को ब्रेक करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एंटर। फिर आता है टेबल, टेबल अगर आप डालना चाहते हो, रो अनलिमिटेड होती है, कॉलम मैक्सिमम 63 ले सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कम से कम मिनिमम रो और कॉलम एक एक होती है। फिर आओ इलस्ट्रेशन में, कोई पिक्चर अगर आपको जोड़नी है, आप ऑनलाइन कोई पिक्चर लेना चाहते हो, शेप लेना चाहते हो, स्मार्ट आर्ट लेना चाहते हो, चार्ट या स्क्रीनशॉट आ जाएगा। एड इन में आ जाएगा विकिपीडिया से कुछ उठाना है, माई ऐप वगैरह, ऑनलाइन वीडियो मीडिया आ जाएगा, लिंक में क्रॉस रेफरेंस आ जाएगा, बुकमार्क, हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक बुकमार्क वाला ऑप्शन भी आपका इंसर्ट में आता है, कमेंट वाला ऑप्शन भी इंसर्ट में आता है। हेडर फुटर, अब इंसर्ट वाले ऑप्शन के हेडर फुटर वाले सेक्शन में हेडर आएगा, फुटर आएगा और पेज नंबर आएगा, ये तीनों चीजें हेडर फुटर ऑप्शन में देखने को मिलती हैं। इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, अगर आपको कहीं कुछ लिखना है तो टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा, ये भी इंसर्ट ऑप्शन में आता है। क्विक पार्ट चाहिए, वर्ड आर्ट चाहिए, ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप का मतलब होता है एक बड़ा अक्षर साइज में, उसके आगे बाय डिफॉल्ट 3 लाइनें होती हैं। अखबार में नहीं होता, अखबार में पहला अक्षर बड़ा आता है, आज की ताजा खबर, आज का अ बड़ा आएगा, बाकी सब सारे अक्षर छोटे, तो एक बड़ी लाइन लिखी होगी, ऐसे होता है ड्रॉप कैप। एक बड़ी लाइन लिखी होती है, बाकी उसके आगे बाय डिफॉल्ट 3 लाइनें होती हैं, इस फीचर को कहते हैं हम ड्रॉप कैप। कौन से पार्ट में दिखाई देता है, तो ये इंसर्ट टैब में आता है। बाय डिफॉल्ट 3 लाइनें लिखी होती हैं, एक ड्रॉप कैप के आगे कम से कम 1 लाइन लिख सकते हो और मैक्सिमम 10 लाइनों को लिखा जा सकता है, ध्यान रखना। आगे आ जाइए, नेक्स्ट, अब कहां पे थे हम, ड्रॉप कैप हो गया, सिग्नेचर हो गया, डेट टाइम हो गया, जो भी इंसर्ट करना है आप इसमें कर सकते हो। डेट को और टाइम को इंसर्ट करने में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑल्ट किसका यूज किया जाता है, ऑल्ट टैब टी, ऑल्ट टैब आपका ये डेट के लिए डी आ जाएगा। इसके बाद सिंबल हो गया, इक्वेशन और सिंबल, ये सारे ऑप्शन भी इक्वेशन के अंतर्गत ही दिखाई देंगे। इसके बाद आते हैं हम डिजाइन वाले टैब पे, ठीक है, सारे टैब यहां पर एक बार देख लो, एक नजर में सब खत्म हो जाएगा। फिर हम आते हैं डिजाइन वाले टैब के अंतर्गत, इसमें थीम आ जाएगा, टाइटल की हेडिंग वगैरह आ जाएंगी, इसमें कलर दिखाई देंगे, फॉन्ट्स दिखाई देंगे, पैराग्राफ की स्पेसिंग आ जाएगी, पैराग्राफ के बीच में कितनी जगह छोड़नी है, लाइन स्पेसिंग किसमें थी, होम वाले में टैब में, लेकिन पैराग्राफ की स्पेसिंग किसमें आ जाएंगी, तो पैराग्राफ की स्पेसिंग आ गई हमारी डिजाइन वाले टैब में, इसी के अंदर देखो। वाटर मार्क लगाना है, ये भी आपको डिजाइन टैब में मिलेगा। पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, नीला पीला लाल गुलाबी तोतई, इसी में मिलेगा। पेज का बॉर्डर भी आपको इसी में मिलेगा। तो पेज के बैकग्राउंड की सारी चीजें आपको डिजाइन वाले टैब में मिलेंगी। बंद करो इसे। आगे आ जाते हैं हम पेज लेआउट वाले टैब के अंतर्गत। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज लेआउट वाले टैब में क्या क्या आता है, सबसे लेफ्ट में देखो, पेज का मार्जिन आ जाएगा, पेज से रिलेटेड सारी चीजें, पेज ओरिएंटेशन, पेज का साइज, कॉलम, अखबार में नहीं 3-3 4-4 लाइनें एक ही पेपर पे आ जाती हैं, ब्रेक करना है, लाइन का नंबर देना है या हाइफनेशन, जो भी चीजें लगानी है, पेज सेटअप वाला ऑप्शन आपको पेज लेआउट में मिलता है। इंडेंट लगाना है, लेफ्ट में राइट में कितना, मेजरमेंट, ये आपको मिलता है पेज लेआउट में। लाइन स्पेसिंग कितने पॉइंट तक होनी चाहिए पेज लेआउट में। पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, पीछे लगाना है, आगे लगाना है, ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। सेलेक्ट पिन और अलाइन, ठीक है, रोटेट, ये सब मिलता है हमें किसमें, पेज लेआउट में। पेज से रिलेटेड मेनली सारी चीजें पेज लेआउट में ही आती है। इसके बाद आते हैं हम यहां पर रेफरेंस वाले ऑप्शन में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूं डीपली, क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं यहीं से। रेफरेंस वाले ऑप्शन में मिलता है टेबल ऑफ कंटेंट, एड टेक्स्ट अपडेट टेबल, फुट नोट वाला ऑप्शन, एंड नोट वाला ऑप्शन आपको रेफरेंस में मिलेगा, ठीक है। इंसर्ट सिटेशंस हो गया, बिब्लियोग्राफी हो गया, मैनेज सोर्स हो गया, क्रॉस रेफरेंस हो गया, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर हो गया, अपडेट टेबल हो गया, टेबल को अपडेट करने के लिए भी आपको रेफरेंस में ही आना होता है। इंसर्ट इंडेक्स हो गया, मार्क एंट्री हो गई, मार्क एंट्री पढ़ी थी हमने, ये पूछा भी गया था क्वेश्चंस। मार्क सिटेशंस हो गया, ये सारे ऑप्शंस आपको कहां मिलते हैं, रेफरेंस वाले टैब में देखने को मिलते हैं। रेफरेंस के बाद आ जाता है मेलिंग टैब, ठीक है।
रेफरेंस के बाद आता है आपका मेलिंग टैब। अब मेल से रिलेटेड सारी चीजें मेलिंग टैब में होंगी। एनवलप हो गया, लेबल हो गया जो आप लगाना चाहते हो अपने मेल के आगे। स्टार्ट मेल मर्ज, सभी के रेसिपिएंट मिल जाएंगे, जितने भी लोगों को भेजा है, जितने के भी एड्रेस हैं आपके पास। सेलेक्ट रेसिपिएंट, जिसको भेजना चाहते हो। एडिट रेसिपिएंट लिस्ट, हाईलाइट करना। एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइंस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब ग्रीटिंग लाइंस होती हैं। इंसर्ट मर्ज फील्ड हो गया, रूलर हो गया, अपडेट हो गया, प्रीव्यू हो गया, फिनिश मर्ज हो गया। कुल मिलाकर मेल से रिलेटेड सारी चीजें मेलिंग के अंदर मिलती हैं। ठीक है, अब आते हैं दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब पे। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब, जिसमें से एक आ जाता है आपका रिव्यू टैब। पकड़ लो इसको, रिव्यू टैब को। रिव्यू टैब में आएगा प्रूफिंग के अंदर। रिव्यू टैब में प्रूफिंग वाले सेक्शन में स्पेलिंग को चेक करने का ऑप्शन मिलता है, F7। थियोसॉर्स का ऑप्शन आता है, शिफ्ट के साथ F7, सिनोनियम शब्दकोश को जानना है। और वर्ड काउंट आता है, कितने शब्द आपने लिखे हैं उस अपने डॉक्यूमेंट में, डिफाइन हो गया। ट्रांसलेट करना चाहते हो लैंग्वेज को, न्यू कमेंट आ जाएगा, शो कमेंट आ जाएगा, ट्रैक चेंज आ जाएगा, मार्कअप आ जाएगा, एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट, पिछले वाली पेज पे जाना है, अगले वाले पेज पे जाना है, कंपैरिजन करना है, स्टार्ट लिंक करना है, एडिटिंग रेस्ट्रिक्ट करनी है कि कोई भी आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी ना लिख सके, है ना, वो रेस्ट्रिक्ट हो गई, केवल आप ही उसको लिख सकते हो। ये सारे ऑप्शन रिव्यू के अंदर आते हैं। इसके बाद आता है लास्ट टैब आपका व्यू टैब। तो व्यू वाले टैब में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं? व्यू टैब में 5 प्रकार का व्यू होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे डॉक्यूमेंट को 5 प्रकार से देखा जा सकता है। रीड मोड होता है, प्रिंट लेआउट होता है, प्रिंट करने के बाद कैसा दिखाई देगा, वेब लेआउट, इंटरनेट पर डालोगे तो कैसा दिखेगा, आउटलाइन केवल हेडिंग को देखने के लिए, ड्राफ्ट सेव कर दोगे तो कैसा दिखेगा। ठीक है, इसके बाद शो आता है, रूलर देखना चाहते हो, ग्रिड लाइन, नेविगेशन पेन, जूम हो गया, ये वाला ऑप्शन भी आपको व्यू में मिलता है। न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट करनी है विंडो, ऑप्शन व्यू में मिलेगा। स्विच, विंडो और मैक्रो, मैक्रो व्यू वाले ऑप्शन में ही मिलता है। ठीक है, रिपीटेड काम को रिकॉर्ड करने के लिए मैक्रो का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें बहुत आराम से समझ में आ गई होंगी। आराम से अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो फटाफट से आंसर देकर अब बताइए आप कि मुझे वाटर मार्क वाला बटन इनमें से किस टैब में देखने को मिलता है।